जय सत्यम जय नमे। रेही क्रिया योग जो मैं खुद देख के हैरान हो गया वो ये थी कि कुछ बातें ऐसी होती थी कि जिसमें मुझे गुस्सा आ जाता था, मतलब वो स्वाभाविक ही था। रेही क्रिया योग से ये हुआ कि मुझे उन बातों पे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मेरा दिमाग इस तरीके से खुल गया कि मैंने उसके रीजंस पे जाना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे लिए उस चीज को हैंडल करना बहुत ही सिंपल हो गया। एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ जो फिलहाल अभी मैंने वो मेरे जीवन में आया है। किन्हीं कारणों से मेरा बेटा बहुत अत्यधिक शराब पीने लगा था और जो कि जॉब दूर करता था, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो मैं 1-1.5 महीने से लगभग उस पर ही ध्यान लगाकर रेही क्रिया योग कर रही थी। रेही क्रिया योग करते करते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि एकदम सब वो विनाश करके तब वो सही होगा। उसने स्वास्थ्य खराब कर लिया था। देखा कि 30 जनवरी को उसने रिजाइन दे दिया जॉब से और घर पे आ गया। हमने कहा ठीक है, अपना यही स्वास्थ्य लाभ लो और ठीक रहो। उसके बावजूद फिर भी मैं ध्यान करती रही। देखते अगले दिन ही वहाँ से उसके जहाँ उसकी जॉब थी वहाँ से सूचना मिली कि तुरंत वापस आ जाओ, तुम्हारी सीट खाली है, जो आकर अपनी जॉब देखो। तो मैं और उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर मैं वहाँ गई और 10 दिन मैं वहाँ रही। तो देखते देखते उसने ये सब पीना वीना सब कुछ छोड़कर और स्वास्थ्य भी ठीक होता जा रहा है, जो कि कई साल से हम नहीं सुधार पा रहे थे। वो 1-1.5 महीने के रेही क्रिया योग से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जय गुरुदेव। मैं रेही क्रिया योग की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इससे नेचर भी हमारा जो है एकदम काइंडनेस हो जाता है, मतलब ना गुस्सा ना, मतलब एक कूल, एकदम कहते हैं ना कूल पर्सन, बिल्कुल वो। अब मेरे अंदर ना तो कोई गुस्सा है ना कोई चिड़चिड़ापन, और जैसे मैं एक्स्ट्रा सोचती थी, टेंशन ले लेती थी सोच सोच के, वो भी नहीं। अब तो ये है कि हाँ जो होना है वो होना है बस। तो अब मैं कोई टेंशन फ्री रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं। सत्यम सिद्धाय नमे। मेरा नाम पुष्पिता है और मैं पिछले कई महीनों से रेही क्रिया योग पद्धति सीख रही हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत मुझे पहली बार ये चीज़ पता चली कि जो स्त्री कुंडलिनी के जो बीज मंत्र है वो पुरुष कुंडलिनी बीज मंत्र से पूरी तरह से अलग है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि रेही क्रिया योग पद्धति से पहले मैं जो पद्धति वगैरह करती थी उसमें तो हमें सिर्फ एक ही बीज मंत्र के बारे में बताया गया है और वो था पुरुष कुंडलिनी बीज मंत्र। और मैं शायद 2-3 सालों से इस पद्धति को कर रही थी। मुझे फ़ायदा हो रहे थे, लेकिन इतने अनुभव और इतने फ़ायदा नहीं होते थे जो कि रेही क्रिया योग करने के बाद जितने सारे फ़ायदा मिले। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि हमारे बीज मंत्र अलग है। फिर हमें पुरुषों वाला बीज मंत्र दे दिया, तो उससे जो करने से वो तो फ़ायदा होगा नहीं। बहुत सारे अनुभव हुए और ये अनुभव जो 1 साल 2-2 साल में नहीं होते थे वो अभी कुछ महीने में दिख रहे हैं। जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने अनुभव किया, मैंने देखा कि जब मैं अपने सर पे ध्यान करने लगी तो मुझे ऐसा दिखा कि जैसे मेरा सर पूरा अंदर से खाली है, कुछ भी मेरे सर में नहीं है अंदर। और मुझे अपने सर में पूरा यूनिवर्स दिख रहा था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि जैसे ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर का पूरा ब्रह्मांड है और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे तारे हैं और ग्रह भी दिख रहे थे उसके अंदर। मुझे बिल्कुल साफ एकदम एज इट इज कोई जैसे कोई पिक्चर चल रही हो मेरे सामने, ऐसे दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद ये वहम हो सकता है, तो मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मुझे ना दिखे। मैं अपने अंदर फेस के अंदर के या इधर माइंड के अंदर के मैं पार्ट्स देखना चाह रही थी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ खाली और सिर्फ यूनिवर्स। फिर मुझे ध्यान करते करते मैंने देखा कि मैंने गोल्डन कलर का क्राउन पहना हुआ है, बिल्कुल गोल्डन कलर का क्राउन, और वो बहुत मतलब बहुत तेज रोशनी होती है ना जैसे गोल्डन कलर की, तो वो चमक रहा है। गोल्डन कलर का मैंने क्राउन पहना हुआ है। फिर मुझे उसके नीचे मेरे को पूरा यूनिवर्स भी दिख रहा था
दोनों चीज साथ साथ मुझे दिख रही थी, साफ साफ दिख रही थी। उसके बाद फिर मैं ध्यान करते करते नीचे की तरफ आई, तो मैं अपने हार्ट सेंटर पे पहुंची। जब मैं वहाँ हार्ट सेंटर पे पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को जैस्मीन की खुशबू आ रही है। वैसे मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं अपना रूम का जो डोर है वो बंद कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जैस्मीन का फ्लावर लेके ना मेरे फेस के आसपास घूम रहा है। ऐसा बकायदा फील हो रहा था जैसे कोई घूम रही है, कोई घूम रही है कोई चीज। वो खुशबू कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से फील, ऐसे कुछ फील हो रहा था वो मुझे। मैं तो पिछले हफ्ते का रही क्रिया का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कुछ यूँ था कि मेरे को शून्य की अवस्था प्राप्त हुई। मतलब जैसे ही चक्र चलते हैं, रेही चलती है, तो उसमें कोई मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा था और कोई थॉट्स नहीं थे। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है, एक्सपीरियंस नहीं, इसको प्रैक्टिस बोलेंगे, क्योंकि हाँ, मैं डेली रही क्रिया योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डेली प्रैक्टिस से मैं बहुत ही जल्दी अब ध्यान मैं जाने लगा हूँ। मतलब कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी ही वो चीज़ पकड़ लेता हूँ अब। पहले थोड़ा समय लगता था, फिर उसके बाद ध्यान में जाता था, लेकिन अब ये तुरंत ही होने लगा है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम संदीप मंडोत्रा और मैं अपना रही क्रिया योग के अनुभव के विषय में बात करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं अन्नमय कोष में अपना जो अनुभव रहा उसे बताना चाहता हूँ। अन्नमय कोष में मैंने जो कि मेरे स्वप्न थे नकारात्मक रहते थे, और उसके कुछ टाइम बाद वो स्वप्न जो है धीरे धीरे मेरे सकारात्मक स्वप्न में बदल गए। फिर मैंने जो प्राणमय कोष का अनुभव ये रहा कि जैसे मैंने अपने शरीर को महसूस किया कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे 20 फुट 30 फुट इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, और ध्यान में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरा दूसरा अनुभव रहा कि जैसे जो मेरा शरीर था वो जड़ हो गया है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं लंबे समय तक इसी अवस्था में रहूं। फिर मेरा जो है मनोमय शरीर की बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें मेरा अनुभव ये रहा कि जो मेरे जितने भी रुके हुए कार्य थे धीरे धीरे वो पूरे हो गए। और जो दूसरा मेरा अनुभव रहा मनोमय शरीर में, कि मुझे एक तरह से स्वप्न में एक झलक सी आई, जिसमें कि मैंने भविष्य और भूतकाल का दर्शन किया। जय सत्यम सिद्धाय नमः।